आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद होती हैं डॉक्टर साहिबा, जो कि आपके तमाम पूछे हुए सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, जो कि तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर मानसा, गुड इवनिंग, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ डॉक्टर मानसा जी, हाँ, वक्त निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और आज फिर एक दफ़ा जो भी आपके सवालात हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। और एक बात आपको फिर हम बता दें कि आपको जहन में रखना है, इनफर्टिलिटी हमारा जी हाँ मौजू है, उसके रिलेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, डॉक्टर साहिबा को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0402331380 या फिर 0402331380। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को इनफर्टिलिटी के हवाले से। हमारा ईमेल एड्रेस है response@etv.co.in। डॉक्टर मानसा, चलिए हम अपना जो डिस्कशन है इनफर्टिलिटी के मौजू पर शुरुआत करते हैं और आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ईमेल के साथ। डॉक्टर मानसा, हमारे पास एक ईमेल आया है नीरू का, जिन्होंने हमें पुणे से याद किया है और वो कहती हैं कि वो अपने एक रिश्तेदार के हवाले से एक सवाल पूछती हैं कि उनको कैंसर है और कैंसर होने के बाद उन्हें अब कितना वेट करना चाहिए कंसीव करने के लिए। एक्चुअली जब कैंसर होता है बॉडी में तो बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हम देख सकते हैं। और जब भी कैंसर होगा वो किस पार्ट में है, क्योंकि जब यूट्रस में कैंसर होता है तो वो कैंसर बहुत बढ़ने की वजह से यूट्रस को निकाल भी देते हैं। तो कैसे कंडीशन में है बॉडी और जो ऑर्गन्स है फर्टिलिटी के लिए, यानी यूट्रस होता है और ट्यूब्स और ओवरीज, ये सब अगर अच्छी कंडीशन में है तो भी ट्रीटमेंट पूरे होने के बाद, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलरली आते हैं तो 6 महीने रुकने के बाद अगर कंसीव करने के लिए प्लान किया गया है तो वो अच्छा होगा। राइट। नीरू, आपने हमें याद किया था पुणे से और उम्मीद करते हैं डॉक्टर मानसा ने जो आपके मसले का हल बताया है आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन इससे हुआ होगा। एक और डॉक्टर मानसा हमारे पास ईमेल आया है, वो कहती हैं कोई भी बीमारियां और उनके इलाज क्या इनफर्टिलिटी का कॉज होते हैं, क्या इनफर्टिलिटी तक लेकर जाते हैं? एक्चुअली बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शंस हो, किसी भी तरह के और भी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हम बोलेंगे, ये सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी इनफर्टिलिटी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन होगा या फिर डायबिटीज होगा या फिर थायराइड होगा, ये सब भी इनफर्टिलिटी के लिए इफेक्ट करेंगे। और मेल्स में तो ऐसे सारे कंडीशंस आने की वजह से हमारे काउंट में भी और मोटिलिटी में भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आने के चांसेस है। तो डॉक्टर मानसा, आपने यहाँ पे थायराइड का जिक्र किया है। एक और हमारे पास जी ईमेल आई थी, उन्होंने कहा था कि थायराइड ले जा सकता है इनफर्टिलिटी की तरफ, इस प्रॉब्लम की तरफ? जी, एक्चुअली थायराइड में 2 तरह के थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। और जब ये हाइपोथायराइड होगा, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम्स होने की वजह से इनफर्टिलिटी तक पहुंचने की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। करेक्ट, राइट। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने प्रोग्राम में पहली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं ये कहाँ से और क्या डॉक्टर मानसा से पूछना चाह रही हैं। जी हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं गुड इवनिंग। अपना प्लीज़ नाम बताएं, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? फातिमा, आंध्र प्रदेश से। फातिमा, आंध्र प्रदेश से। जी फातिमा, प्लीज़ अपना सवाल पूछें। जी, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है और पीसीओडीज है, तो फ्रीक्वेंटली मिल्क अबॉर्शंस हो रहे हैं। राइट। जिससे किस तरह रोका जा सकता है? एंड हाउ टू क्यूर दिस पीसीओडीज? इज इट पॉसिबल थ्रू ओनली थ्रू मेडिसिन और एनी लैप्रोस्कोपी? राइट, विल जस्ट लेट यू नो। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमें कॉल किया। विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। जी डॉक्टर, कैसे इनकी मदद करेंगी आप? एक्चुअली जब भी पीसीओडी होगा तो मेंसेस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ये मेंसेस के प्रॉब्लम्स के लिए हार्मोन्स का ट्रीटमेंट या फिर लैप्रोस्कोपी एक अंत तक नहीं पहुंचता और जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ों के साथ वो नहीं निकलते। तो आप होम्योपैथिक का मेडिसिन या होम्योपैथिक का इलाज लेने की कोशिश कीजिए। आपको ये पीसीओडी या फिर थायराइड ये परमानेंटली चले जाएंगे और आपका माहवारी ठीक होगा। ओव्यूलेशन ठीक होने की वजह से आपको बिना कुछ साइड इफेक्ट्स आपका इलाज हो सकता है। एक बार हमारे पुराने रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, आपका इलाज जरूर होगा। राइट फातिमा, आपने हमें आंध्र प्रदेश से कॉल किया था। आप हो सके मुमकिन तो अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक में हाजिर हुई है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको आराम मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जी ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम शाहिदा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी शाहिदा, फरमाइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ऐसा है, ग्रिलिस नहीं हो रहा, मैं पूछना चाह रही थी क्या वजह है? जी डॉक्टर साहिबा, आपका माहवारी कैसा हो रहा है मैडम? नहीं, रेगुलर ही है मैडम। अभी आप कुछ दवा ले रही है? हाँ, वो ले रहे थे मगर कि 2-3 महीने से फिर पीरियड हो रही। अच्छा,
आपका हस्बैंड का काउंट कैसा है मैडम? नहीं, ठीक है। ठीक है मैडम, आपका मेंसेस रेगुलर है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं है क्योंकि आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी आपको रेगुलर ही लगेगा। आप जो कुछ भी दवा आप ले रहे हैं वो पूरा छोड़ने के बाद 2 महीने या फिर 3 महीने के बाद अगर आपका मेंसेस रेगुलर होगा तब आपका रेगुलर साइकिल्स हम समझेंगे, लेकिन अभी तो आपको दवाई के सहारा आपको रेगुलर साइकिल्स पाया जा रहा, ये रेगुलर नहीं है। और जो हार्मोन्स आपके बॉडी में आप ले रही है ना, उसके साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स आने के भी चांसेस होंगे। तो आप पूरे वो जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोड़ के 2 महीने के बाद आपके पुराने रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, तब आपका हार्मोन्स का टेस्ट करवाएंगे। और कुछ सिस्ट है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को सिस्ट बन जाता है तभी ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम्स होगा, और जो ओव्यूलेशन के लिए चाहिए हार्मोन्स उनका अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो भी आपको ये ओव्यूलेशन नहीं होने का और एग नहीं बढ़ने का प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका एग नहीं बढ़ रहा, ये देखने के लिए आपका इन्वेस्टिगेशंस करवाना है। वो भी आप पूरे दवा छोड़ने के बाद, पूरे हार्मोन्स छोड़ने के बाद 2 या 3 महीने के बाद करवाना है। तो तब आप हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, आपका इलाज होगा। बेहतर है, बेहतर है। आज उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या एक और कॉलर हैं इस वक्त। हेलो, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहिबा थोड़ी सी देर में हमसे कॉलर रब्ता कर सकेंगे। हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि ईमेल के ज़रिए, फिब्रॉइड्स ये क्या चीज़ होती है और क्या ये भी फर्टिलिटी के हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है? एक्चुअली फाइब्रॉइड्स यूट्रस में पाए जाते हैं और यूट्रस का बहुत सारे तरह के फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, सब म्यूकस, सब सीरल, वैसे तरह तरह के फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। और ये भी रिप्रोडक्टिव पीरियड में यानी 25 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक ये बढ़ने की बहुत सारे चांसेस होंगे। तो इस उम्र में हम ज़्यादा देखेंगे फाइब्रॉइड्स को। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन एक होता है, वो ज़्यादा होने की वजह से या ज़्यादा रहने वालों में या ये ज़्यादा रहे तो फाइब्रॉइड्स भी ज़्यादा रहेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइब्रॉइड का ग्रोथ और ईस्ट्रोजन हार्मोन। और जब ये ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, ये प्रेगनेंसी में भी ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। अगर किसी में भी फाइब्रॉइड्स है प्रेगनेंसी के पहले, तो ये प्रेगनेंसी में बढ़ने के भी चांसेस होंगे। और जब ये फाइब्रॉइड्स होगा तो बहुत सारे इरेगुलरिटीज पाए जाते हैं मेंसेस में, बहुत सारे ब्लीडिंग होना, मेनोरेजिक कंडीशंस, ये सब भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ कमर में दर्द, ये कंप्लेंट्स भी हम देख सकते हैं। और ये स्कैनिंग के ज़रिए हमें पता चलेगा कि फाइब्रॉइड्स है कि नहीं और कितने साइज़ में है, कहाँ है, ये सब भी हम देख सकते हैं। एंड देन इसका ट्रीटमेंट? फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत लोग ये निकालना ही ट्रीटमेंट समझेंगे, लेकिन हमारे होम्योपैथी में विदाउट सर्जरी, बिना कुछ सर्जरी के हम ये फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ अरेस्ट कर सकते हैं और फिर से भी नहीं आने के लिए भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। करेक्ट, राइट। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और जी हम एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मानसा से एक और हमारी खातून ने मशवरा की उम्मीद की है। वो कहती हैं, उनका नाम शिवानी है, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, और वो कहती है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। उनके हाथ में नहीं है, वो जितना भी चाहती हैं वो स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। फ़िलहाल वो कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रही हैं और उनको थोड़े से यूजुअल से ज़्यादा क्रैम्पिंग महसूस होती है। साथ ही साथ उन्होंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा है जब तक ब्लीडिंग ना हो वो उनके पास ना जाए और कोई ख़तरा नहीं है। वो कहती हैं कि क्या कोई रिस्क तो नहीं है इस चीज़ को लेकर, मेरे बेबी को लेकर? एक्चुअली बहुत सारे लोग कंसीव करने के बाद बहुत एंग्जाइटी महसूस करेंगे और उसके साथ साथ धड़कन बढ़ जाना, तेज़ से धड़कन वो महसूस करना, ये सब भी कंप्लेंट्स वो पाते हैं। लेकिन ये जब 3 महीने से 5 महीने के बीच में होगा ऐसा बहुत एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके साथ अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हम पाए जाते हैं तो एक वो थ्रेटेंड अबॉर्शन का सिम्टम है, तो अबॉर्शन होने वाला है ऐसा वो उससे पता चलेगा। तो तब वो एंग्जाइटी को दूर करना और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी ठीक से होने के लिए और अबॉर्शन नहीं होने के लिए उन्हें केयर लेना पड़ेगा। और अभी 7th मंथ के बाद अगर ऐसा कंप्लेंट्स आएंगे तो जैसे वो डॉक्टर ने बताया कि वो ब्लीडिंग जब तक नहीं होगा तब तक कोई डेंजरस इश्यू नहीं है, लेकिन कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक का दवा वो ले सकती है। करेक्ट, राइट। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक कॉलर ज्वाइन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं इनका मसला भी सॉर्ट आउट होगा यहाँ पर। जिस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं अंजू राजपाल बोल रही हूँ उज्जैन से। जी, फिर मैं अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे डॉक्टर ने इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बताया था, उसमें उन्होंने लेप्रोस्कोपी किया था।
ठीक है। तो उन्होंने लेप्रोस्कोपी में आया था कि मेरी ट्यूब जो है उसमें टीबी का इन्फेक्शन है, और एक ट्यूब खुली है और एक ट्यूब ब्लॉक है। ओके। अच्छा, और आपका माहवारी कैसा है मैडम? माहवारी तो समझ नहीं आता है। माहवारी कैसा चल रहा है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल? नहीं, सही चलता है वो तो, बिल्कुल टाइम टू टाइम ही आता है। ओके। ठीक है। और हार्मोन्स का टेस्ट कुछ करवाया आपने? हाँ, उन्होंने किया था तो वो तो सब नॉर्मल बताया था उन्होंने। अच्छा, टीबी के लिए अभी आप दवा ले रही है? नहीं, वो कोर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अभी टीबी है कि नहीं, फिर से आप टेस्ट नहीं, करवाया? अभी तो नेगेटिव बताया था उन्होंने, डॉक्टर ने। अच्छा, ठीक है मैडम। एक्चुअली आपको एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ओपन है, तो उसके वजह ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ऐसे बहुत पहले हमने कहा। लेकिन अभी भी आपके बॉडी में एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी डॉर्मेंट कंडीशन में टीबी होने की भी चांसेस है। तो ब्लड के जरिए अभी आपका टीबी गोल्ड करके एक टेस्ट रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि टीबी अभी है कि नहीं, और अभी कैसा है आपका ट्यूब्स का कंडीशन वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस जब था तब वो ट्यूब्स ब्लॉक हो गए, लेकिन अभी वो ओपन हुआ कि नहीं वो पता नहीं है, और एलोपैथिक एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के ज़रिए वो ट्यूब्स नहीं खुलेगा। तो वो ट्यूबल ब्लॉक के लिए भी हमारे पास आप आ सकते हैं, हमारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपके लिए अवेलेबल है। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, और आप ऑनलाइन चैट करके आपका इलाज कैसे करवाना है वो सब आप पता करिए, और 6 महीने के अंदर ये सब ट्यूबल ब्लॉक क्लियर हो जाने की बहुत सारे आशा है। इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ख्वातीन हज़रात, जी हाँ, आपका अपना प्रोग्राम यहाँ पर आदाब डॉक्टर चल रहा है, और हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 040-233-1380 या फिर 040-233-1380। एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर मानसा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID ये क्या चीज़ होती है, और इसका भी क्या ताल्लुक़ होता है, आगे चल के ये भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बन सकती है? एक्चुअली ये PID अगर वर्जिन गर्ल्स में पाया जाता है तो ये ट्यूबरकुलोसिस का एक अदर साइड इफेक्ट भी माना जाता है। और जब ये शादी के बाद PID जब हम देखेंगे तो उसका वजह होगा कुछ भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। उसकी वजह से पेल्विस में कोई भी पार्ट सूजन होकर वहाँ इन्फ्लेमेशन आकर कुछ भी कंप्लेंट्स होते हैं तो हम PID हम कहेंगे। और क्रॉनिक बैक पेन ये PID का बहुत सीवियर सिम्टम है। और जब ये क्रॉनिक बैक पेन आना या फिर ल्यूकोरिया यानी वाइट टिचर्स ज़्यादा होना, उसके साथ साथ खुजली और अफिन से बदबू ज़्यादा होना ल्यूकोरिया के साथ जब होता है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ का हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ये स्कैनिंग के ज़रिए भी ये पता चलेगा किस हद तक ये इन्फेक्शन बढ़े हैं, ये भी हमें पता चलेगा। और इसके लिए तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। जो बच्चे नहीं प्लान कर रहे हैं तो भी ये इसका ट्रीटमेंट जल्दी लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये यूट्रस का जो कंसेप्चुअल पार्ट्स है उस पर भी असर दिखाएंगे और इनफर्टिलिटी तक भी ये बढ़ने की चांसेस है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट वो लेंगे तो पूरा PID क्लियर हो जाएगा और आगे जाके अच्छे से प्रेगनेंसी भी आने की चांसेस है। ऑलराइट, यस। हम बढ़ाते हैं इस प्रॉब्लम के इस जवाब के बाद एक और अपने प्रोग्राम को आगे एक और कॉलर के साथ जी ज्वाइन होते हैं। कौन इस वक्त हमारे साथ? आदाब डॉक्टर, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कॉलर तक हमारी आवाज़ ही जा रही है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम परवीन है जी। परवीन कहाँ से हैं आप? हाँ, टाटा से, जमशेदपुर। जी बताइए परवीन, क्या मसला है? हाँ, मेरे 4 साल पहले शादी हुई थी। जी। हाँ, बच्चे के लिए हम ये कर रहे थे। हमारा 1 साल पहले लाइफ डाई हुआ था। अच्छा, फिर? और उसके बाद में उसमें यूट्रस में टीबी का बता रहे थे। 9 महीने का दवाई खाने के बाद में टीबी क्लियर हो गया है, लेकिन अभी फिर से बोल रहे हैं कि फाइब्रॉइड है करके। अच्छा, अभी आपका माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? अभी आपका मेंसेस कैसा चल रहा है, नॉर्मल है? हम जमशेद माहवारी ठीक है मैडम। थोड़ा कभी कभी ज्यादा हो जाता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल है। ठीक है मैडम। अभी आपका अगर टीबी है तो टीबी के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी यूट्रस में या फिर कोई भी अदर पार्ट्स में टीबी होगा तो ट्यूबल ब्लॉक होने के चांसेस है। तो अभी आपका ट्यूब्स का कंडीशन कैसा है वो देखना पड़ेगा। और यूट्रस अगर टीबी से गुजर रही है तो भी कंसीव करने के बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि यूट्रस का कंडीशन अच्छी तरह से नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ अभी आपका ब्लड में अगर टीबी है तो वो ओव्यूलेशन जो हो रहा है
एग जो रिलीज हो रहा है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, और वो ओवम भी करप्ट होने की वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने के भी चांसेस होंगे। तो अभी आपके बॉडी में और कुछ इन्फेक्शंस है या फिर टीबी एक ही है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका ट्यूब्स का कंडीशन देखने के बाद इन दोनों के लिए आपका इलाज चलेगा। तो 6 या 7 महीने के अंदर अंदर आपका ट्यूबल ब्लॉक क्लियर होगा, वो भी बिना कुछ सर्जरी के। ओनली होम्योपैथिक नेचुरल दवा के साथ आपका पूरा प्रॉब्लम जो आपने बताया वो सबका हल आपको मिलेगा, और आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे साथ ले सकती हैं। drchaitanya's.com हमारा वेबसाइट है। बेहतर है। यहाँ पर आदाब डॉक्टर चल रहा है। नाजरीन, आप हमें कॉल कर रहे हैं और अपने पूछे हुए सवालों का उम्मीद करते हैं पूरी तरह आपको डॉक्टर मानसा जवाब भी दे रही हैं। डॉक्टर मानसा, हमारे काफ़ी हमें ईमेल्स आ रहे हैं और काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं PCOD ये क्या टर्म है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें ज़रा डिटेल्स दीजिए आप। एक्चुअली PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिन लोगों में एग नहीं बनता तो उन लोगों में जो फॉलिकल डेवलप होगा वो सिस्ट के रूप में बदल जाती है, और जब ये सिस्ट 2 से ज़्यादा अगर ओवरी में पाए जाते हैं तो उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हम कहेंगे। और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो एग रिलीज होने के लिए चाहिए FSH और LH हार्मोन्स जो 3:1 रेशियो में रहना है, अगर वो बदल जाते हैं, उसका रेशियो बदल जाता है तो ये सिस्ट बन जाते हैं। और इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हम देख सकते हैं, यानी 2 महीने में या 3 महीने में एक बार मेंसेस आना, और उसके साथ साथ हमें अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी आता है और वेट गेन भी ज़्यादा हम देख सकते हैं। उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी इलाज है, और मेडिसिन के ज़रिए हम वो सिस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी या फिर कुछ भी हार्मोनल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम होम्योपैथी के नेचुरल मेडिकेशन के साथ PCOD को परमानेंटली हम ट्रीट कर सकते हैं। करेक्ट। नाज़रीन, यहाँ पर जी हाँ, आपका शो आदाब डॉक्टर चल रहा है, लाइव ऑन एयर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, आपके पूछे सवालों का जवाब दे रही हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0402331380 और 0402331380। आप हमें जब कॉल करें तो अपने जहन में आप कोई भी सवालात हों इनफर्टिलिटी के हवाले से वो आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। डॉक्टर, हम एक ईमेल भी लेना चाह रहे हैं, और इस ईमेल में पूछा गया है, इन्होंने पहले अपने सिम्टम्स बताएं कि ये किन मसलों से गुजर रही हैं। ये कहती हैं ये लोअर एब्डोमेन में तकलीफ महसूस कर रही है, पेल्विक एरिया में भी इन्हें शदीद दर्द हो रहा है, साथ ही साथ लोअर बैक में भी इन्हें पेन होता है। ये कहती हैं हर दिन इनका डिस्चार्ज भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये तब ज़्यादा होता है जब इन्हें पेट में तकलीफ महसूस होती है। इन्होंने अपने STDs करवा लिया है जो कि नॉर्मल रिपोर्ट आई है। इन्होंने ईस्ट इन्फेक्शन भी इनको नहीं बताया गया है, ओवेरियन सिस्ट भी नहीं है। अब ये कहती हैं इनको लग रहा है कहेंगे PID तो नहीं है, या फिर इन टेस्ट के अलावा इनके डॉक्टर ने कोई टेस्ट मिस तो नहीं करवा दिया। आप कुछ इस पर बताएंगी? एक्चुअली ये पूरे जो कुछ भी बताया गया है वो PID का ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जब ये PID होगा वो किस पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करे उसके हिसाब से उनका जो सिम्टम्स होगा उस पर डिपेंड करेंगे। और अभी उसका यूट्रस का कंडीशन कैसा है और उनका जो ओवरीज है वो कैसे हैं वो सब देखने के लिए और एक स्कैन उन्हें निकालना पड़ेगा। वो स्कैन में कैसा है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है, वो सब भी पता चलेंगे। वो सब पता चलने के बाद किस चीज़ के वजह से आप उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ें हो रहे हैं वो हमें पता चलेगा, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। करेक्ट। शिवानी ने हमें ये ईमेल भेजा था ग्वालियर से। शिवानी, उम्मीद करते हैं आपने अपने सवाल का जवाब डॉक्टर से पाया है और आपको समझ में आया है। डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। स्ट्रेस आजकल इतना जो बढ़ रहा है, ये स्ट्रेस किस तरह से इनफर्टिलिटी को कॉज करता है और क्या वाकई करता है कॉज? एक्चुअली स्ट्रेस बहुत सारे सिम्टम्स हम दिखाते हैं लोगों में, और जब ये मेल्स की बारी आती है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस ओनली लड़कियों में हम ज़्यादा देखेंगे, ये महिलाएं ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, लेकिन मेल्स में भी ये स्ट्रेस हम देख सकते हैं। जब ये स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उसके सिम्टम्स हमें एरेक्शंस पे पड़ेगा और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कंप्लेंट्स भी हम देख सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होने के वजह से उन्हें काउंट कम होना या मोटिलिटी कम होना, ये सब भी होने के भी वजह चांसेस है। और लड़कियों में जब ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोन्स पे वो असर करेगा। जब हार्मोन्स में बदलाव आएंगे, हार्मोन्स डिफरेंस हो जाएंगे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हम देखेंगे। जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगे, ओवुलेशन में भी डिफ़िकल्टीज पाए जाएंगे। जब ओवुलेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी तक फाइनली स्ट्रेस लीड करने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस तरह से हर तरह से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस प्रॉब्लम को आगे ऐसे बढ़ाता है। चलिए हम जल्दी से कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं क्या सवाल है इनका, क्या तकलीफ से गुजर रही है। जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, संजना।
जी संजना, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहिबा से। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 16 अक्टूबर को मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ था। बच्चे नहीं है, मुझे 8 साल हो गए शादी को मेरे जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, लेप्रोस्कोपी हुई है और तो उन्होंने वो फाइबर्स की गांठें निकाली है, कुछ फाइबर्स निकाला है उन्होंने बोला है करके। ठीक है, तो उनका ये क्या रीजन है कि बार बार मेरे फाइबर होते हैं? 2 बार मेरी दूसरी बार लेप्रोस्कोपी हुई है और इस बार उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया है 3000 का कुछ। ठीक है, तो वो किस लिए मुझे इंजेक्शन दिया है मुझे नहीं पता और मैंने पूछा भी नहीं उनसे। तो प्लीज मैडम को बताइए कि लेप्रोस्कोपी का कुछ मुझ पे असर होगा, मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या वो इंजेक्शन की चीज है मुझे पूछना है। इंशाल्लाह जरूर, फिक्र ना करें संजना। मैम ने पूरी आपकी प्रॉब्लम सुनी है, वो जरूर आपको जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैम सुनिए आपने पूरी इनकी प्रॉब्लम, किस तरह संजना की मदद की जाएगी। एक्चुअली लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल टेक्निक है मैडम, वो ट्रीटमेंट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अंदर है वो देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करनी है, लेकिन एलोपैथिक लोग लैप्रोस्कोपी एक ट्रीटमेंट जैसा आपको बता रहे हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी के ज़रिए कोई भी कंसीव नहीं कर सकते। अभी आपका माहवारी कैसा है, आपका हार्मोनल कंडीशन कैसा है, आप में ओव्यूलेशन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, आपका ट्यूब्स कैसे है, ये सब देखना पड़ेगा। और फाइब्रॉइड ज़्यादा बढ़ना एक टेंडेंसी की वजह से होगा। आपके बॉडी में फाइब्रॉइड्स ग्रोथ ज़्यादा रहने की टेंडेंसी हुई होगी और आपके फैमिलियल डिसीज से भी फाइब्रॉइड्स बार बार आने के भी चांसेस है। तो अभी आपका बॉडी में अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है तो भी ये फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फाइब्रॉइड की असली रीज़न ये है, इसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड्स आ रहा हो सब तो हम बता नहीं सकते, एक्चुअली कोई भी नहीं बता सकते, लेकिन वो फाइब्रॉइड्स के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी इलाज है। और ये बार बार जो आपका टेंडेंसी है, जो बार बार आपको फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, वो टेंडेंसी निकालने के लिए भी, परमानेंटली आपको फाइब्रॉइड्स नहीं होने के लिए भी हम इलाज दे सकते हैं। आप डायरेक्टली आके एक बार आपके पूरे सारे रिपोर्ट्स लेकर आप मिले तो आपका ट्रीटमेंट जारी रखेगा, और नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप ले सकती है। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। बहुत शुक्रिया संजना, आपने कॉल किया तो उम्मीद करते हैं मैडम ने आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया होगा। आप फाइब्रॉइड्स के बारे में जिक्र कर रही थी, क्या कोई तरीका है कि हम इन फाइब्रॉइड से बच भी सकते हैं और कोई एज लिमिट है इसकी? एक्चुअली फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एरिया में यानी 20 से लेकर 45 ईयर्स तक ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, यंगस्टर्स में ज़्यादा ये डेवलप होता है। जी। और जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा तब ये फाइब्रॉइड ज़्यादा होने के चांसेस है। और फाइब्रॉइड से किन लोगों को फाइब्रॉइड्स होंगे और किस वजह से होगा ये वजह हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ फैमिलियल टेंडेंसीज वैसा होने की वजह से फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बढ़ेंगे और एक बार निकाला जाता है ऑपरेशन के ज़रिए तो भी बार बार आने की चांसेस है। एक बार फाइब्रॉइड को निकालेंगे तो कम से कम 30 से 40% लेकर फिर से आने के चांसेस हैं। तो परमानेंटली वो निकालने के लिए आप सर्जरी के अलावा आप होम्योपैथी का मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्य आज के और क्लिनिक से। कोई भी जहन में अगर आपके सवाल हैं, टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी के हवाले से कोई भी सवाल आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0402331380 या एक और नंबर है 0402331380। इन नंबर्स के जरिए आप डॉक्टर से सवाल अपना पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं responseurdu@etv.co.in पर। उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर एक हैं, ज्वाइन हो चुके हैं और वो क्या सवाल डॉक्टर साहिबा से अपना पूछना चाह रहे हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना चाह रही थी, जो इंजेक्शन लेते 3 महीने अपना प्लीज अपना नाम बताएं हमें, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? तबस्सुम सिद्दीपेट से। जी तबस्सुम, सवाल पूछिए प्लीज अपना। जो ऐसा 3 महीने को इंजेक्शन लेते वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी आप? तबस्सुम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपके सवाल का जवाब वो देंगी। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगी हकीम साहब जो मशवरा देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में आप? एक्चुअली कोई भी हार्मोनल मेडिकेशन या फिर कोई भी इंजेक्शंस वैसा लेना तो मना है, और आपकी जो कंडीशन है वो क्लियर करने के लिए नेचुरली आप क्या कर सकती है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, या फिर वो प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या आप नेचुरल दवा कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार वो सोचिए। और होम्योपैथी में तो आपका जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो या फिर बच्चे बार बार अबॉर्शंस हो, कुछ भी कंप्लेंट के लिए आपका पूरा इलाज होगा, वो भी नेचुरल होम्योपैथिक हेल्दी मेडिकेशन के साथ, बिना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना कुछ हार्मोनल दवा के और बिना कुछ सर्जरीज के आपका ट्रीटमेंट चलेगा। एक बार हमारे क्लिनिक आपके पूरे सारे
पुराने रिपोर्ट्स लेकर आने की कोशिश कीजिए। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए, वो सब आपको एक्सप्लेन करके आपका ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे। बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया था। डॉक्टर मानसा, आजकल के वक्त में ज़माने में जो इतने मिस कैरेजेस हो रहे हैं, इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं, क्या इनकी रीजंस हैं, क्या वजह है, किस तरह से हम एहतियात बरत सकते हैं कि कुछ इनका रेशो कम हो, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली अबॉर्शंस होने के बहुत सारे चांसेस होंगे, ये मेल्स में हो सकते हैं और फीमेल्स में भी हो सकते हैं। अगर हस्बैंड में कोई भी इन्फेक्शंस है या फिर वो जो स्पर्म्स का मार्फोलॉजी है, उसका जो शेप एंड पोजीशन होगा वो भी अगर डिफर हो तो भी जो फर्टिलाइज होगा, जो फीटस बनेगी वो अच्छे तरह से नहीं बन सकती है, तो उसके वजह से भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक फीमेल्स में प्रॉब्लम है, रिपीटेडली अबॉर्शन होने की एक वजह है टॉर्च वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शंस रहने से और यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटीज रहने की वजह से भी, इन सब के रीजंस के वजह से भी ये अबॉर्शंस हो सकते हैं। और जब ये अबॉर्शन होगा, एक अबॉर्शन होने के बाद किस वजह से ये अबॉर्शन हुआ वो देखने के बाद, उसके लिए जो टेस्ट है वो करवाने के बाद जो रीज़न पता चलेगा, उसके लिए ट्रीटमेंट करने के बाद कम से कम 5 या 6 महीने का वक्त लेके अगर प्लान किया जाता है अगली प्रेगनेंसी के लिए, तो हेल्दी प्रेगनेंसी आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। चलिए हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, कॉलर को हम लेते हैं। जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सफीना बोल रही हूँ कश्मीर से। जी, मेरा सवाल है, अगर किसी फीमेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेज हुआ हो तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ओके, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। क्या पूछना चाहेंगे? क्या है? आपका माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? हेलो, आपका माहवारी कैसा है? आपके मेंसेस पूछ रही हैं डॉक्टर साहिबा, आपके मेंसेस कैसे हैं, नॉर्मल है, इरेगुलर? जी, ओके, चलिए, जितना आपने डॉक्टर जी हमारे साथ हैं आप? रेगुलर है, नॉर्मल। ओके, प्लीज अपना ये टीवी का वॉल्यूम जरा आप म्यूट कर दें, वरना आप सवाल ना पूछ पाएंगी ना जवाब मिल पाएगा। एक मिनट। ओके, शी सेइंग ओके, इन्होंने जितना आपने सुना है रेगुलर बताया इन्होंने। एक्चुअली अगर दवा लेने से वो रेगुलर है तो उन्हें हम रेगुलर नहीं मानते, तो अभी वो अगर हार्मोनल मेडिसिन यूज़ करने के वजह से उनका साइकिल्स रेगुलर है तो उनका क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उनका इरेगुलर पीरियड्स है वो देखना पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल्स में बढ़ने के लिए एक वजह है पीसीओडी। जब ये पीसीओडी प्रॉब्लम आती है तो मेल हार्मोन फीमेल्स में बढ़ने की वजह से ही ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ये सब भी हम देखेंगे। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका माहवारी बिना कुछ दवा के कैसा है वो देखने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों बढ़ा है वो हम देख सकते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ FSH LH ये हार्मोन्स का रेशियो में भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर PCOD है तो वो भी हो सकता है। पहले आप पूरे दवा छोड़िए, उसके बाद 2 महीने के बाद एक बार आपका पूरा ये 5 हार्मोन्स का FSH LH E2 प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन को एक बार टेस्ट करवाइए, उनमें क्या है आप एक बार फिर से हमें कॉल कीजिए, तब आपका आंसर जरूर देंगे। जाहिर है, बहुत शुक्रिया। हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे डॉक्टर साहिबा और एक और कॉलर को हम लेते हैं। जी, इस वक्त कौन है हमारे साथ? आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ। जी, वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। जी देखिए, मेरी शादी को 1 साल हो गए। मैं डिग्री के एग्जाम्स लिख रही थी जी। तो मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे जी, अप्रैल तक भी हम लोग प्लान करें। उसके बाद हम लोग मैं कंसीव करना स्टार्ट करी, पर मैं प्रेगनेंसी अभी तक ठहरी नहीं। 4-5 मंथ्स हो गए। तो यही प्रॉब्लम जाना था कि प्रॉब्लम क्या हो रही मेरे को। डॉक्टर्स बोले कि सब नॉर्मल है, ऐसे ही कंसीव करने के लिए कुछ टैबलेट्स दिए थे। अभी आपका माहवारी कैसा है मैडम, मेंसेस कैसा चल रहा है आपका? जी 2 डेज या 3 डेज अच्छा होता है और उसके बाद थोड़ा मतलब लाइट हो जाता है। ओके, कितने दिन में एक बार आएंगे आपको? मेरे को देखिए, मेरे को पहले तो कंसीव करने से पहले मंथली होता था, फिर उसके बाद 7 डेज बढ़े, फिर 1 दिन बढ़ा, फिर 4 दिन बढ़े और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपका हस्बैंड का टेस्ट कैसे है मैडम? हस्बैंड नॉर्मल है, सब टेस्ट अभी करवाए नहीं पर नॉर्मल है बोले। ठीक है, एक्चुअली दोनों के लिए टेस्ट करवाना तो एक ज़रूरी बात है,
क्योंकि अगर हस्बैंड में कुछ इन्फेक्शंस होंगे तो भी आपका मिसकैरेज हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आप कंसीव भी नहीं कर पाते, और काउंट या मोटिलिटी कम होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आ सकता। तो पहले दोनों के लिए टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और आपका भी थोड़ा इरेगुलर है मेरे ख्याल से, मेंसेस भी 7 दिन बढ़ना तो नॉर्मल नहीं है, तो आपका हार्मोन्स कैसे है वो देखना पड़ेगा। जो आपका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर से भी वो आपको दवा दिया, लेकिन किस वजह से क्या दवा आप ले रहे हैं वो जानना आपका हक है। एक बार पूछिए किस वजह से आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे नॉर्मल होंगे तो आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम या फिर आपके हस्बैंड में, ये सारे टेस्ट होने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम निकलेगा तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, ज़रूर आप कंसीव करेंगे, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। राइट। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनको सुनते हैं। कौन है इस वक्त हमारे साथ? आदाब डॉक्टर। जी, हम सुनीता गुप्ता बोल रहे हैं एमपी से। जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी आईवीएफ करवाया था तो कंसीव किया था जी। तो वो लोग फिर बोले कि डॉक्टर कि बच्चा हेल्दी नहीं है, इसको आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसको मैंने अडॉप्ट करवा दिया फिर। ओके। मैं करवा सकती हूँ ये? जी, तो अब आपका सवाल क्या है? यही पूछना था, जैसे मेरा मेंस भी नहीं हो रहा है, मेरा मेंस भी बंद है और अंडा तो बनना नहीं है। डॉक्टर बोली वही कि जैसे फिर करवाना पड़ेगा इसको, तो क्या मैं करवा सकती हूँ फिर? ओके, ज़रूर। आपके सवाल को पूरा सुना है डॉक्टर मानसा ने, और अभी आपके सवाल का जवाब देती हैं वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसा, आपने इनका सवाल सुना, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप आईवीएफ के लिए गए, पहला वो हमें समझना है, क्योंकि आईवीएफ के लिए वो लोगों की ही जाना है कि जिस लोगों को पार्ट्स नहीं होंगे, ट्यूब्स नहीं होंगे, या फिर किसी वजह से ट्यूब्स निकाल दिया गया हो, वो लोगों को ही आईवीएफ तक जाना है। या फिर हस्बैंड को अज़ूस्पर्म यानी नील काउंट हो तो डोनर स्पर्म से आईवीएफ तक जा सकते हैं आप। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप आईवीएफ को गए, पहले वो देखना है हमें। और उसके बाद भी आपको जब मेंसेस ठीक तरह से नहीं हो रहा तो अंडा तो नहीं बनेगा, पहले आपका मेंसेस ठीक करवाना है। मेंसेस अगर रेगुलरली आएंगे तब आपका एग रिलीज होगा, तब आपको नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बहुत सारे रहेंगे। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है diachaitanyas.com। एक बार हमारे डॉक्टर्स के साथ लाइव चैट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। क्या आप टेस्ट करवाना है, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है वो सब आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। हम एक और कॉलर को लेते हैं, उनके मसले को सुनते हैं। जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? हेलो, आदाब डॉक्टर। निशा शेख। जी, निशा शेख उज्जैन से। सवाल बताइए अपना। जी निशा, सवाल बताइए अपना। मैडम मुझे भी बच्चेदानी, मतलब 22 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे को बच्चे नहीं हुए। मुझे एक्टिव ब्लॉक बताया था और टीबी बताई थी जी। तो अभी तक तो मेरा महीना आते रहा, 6 महीने हो गए, मेरा महीना भी बंद हो गया। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम आपके सवाल का फ़ौरन जवाब, अभी डॉक्टर ने आपके पूछा, समझा है सवाल को, अभी जवाब देती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसा। एक्चुअली अभी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी होने के चांसेस है। अगर 6 महीने से ज़्यादा ऐसा हुआ, आपका हार्मोन्स अगर बहुत बढ़ के है तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज हमें समझना चाहिए। लेकिन ये दोनों भी, आपका हार्मोन्स और आपका यूट्रस का कंडीशन, ओवरीज का कंडीशन, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि आपका अभी प्रॉब्लम क्या है। तो आप पहले आपका हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए और उसके साथ साथ एक बार यूट्रस का, आपका पेल्विस का स्कैन भी निकलवाइए, तो हमें पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और अभी आप मेंसेस अभी आने की कंडीशन में है या फिर पूरे तरह से वो बंद हो चुका, वो भी हमें पता चलेगा। अगर मेंसेस ठीक तरह से आपको आने की चांसेस है, आपका यूट्रस अच्छी है या फिर आपका हार्मोन्स थोड़ा ही इधर उधर है, तो आप हार्मोन्स के अलावा होम्योपैथिक मेडिकेशन के ज़रिए आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो कुछ भी है उन्हें हम ठीक कर सकते हैं और उसके बाद आपका मेंसेस भी रेगुलर होने के चांसेस है। लेकिन ये सब भी आपका रिपोर्ट देखने के बाद ही हम एश्योरेंस दे सकते हैं। करेक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसा। एक और हम कॉल को जल्दी से लेते हैं जी। आदाब डॉक्टर। आदाब जी, अपना नाम बताइए। मैं कौसर बात कर रही हूँ कर्नाटक से। कौसर, सवाल बताइए। मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। मुझे मेरे इसमें यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं
और मेरा मेंसेस जो है इरेगुलर है जी। उस वास्ते आपसे सलाह चाहती हूँ। ओके कौसर, आपके सवाल को सुना है, बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे रही है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। क्या कहेंगी आप? एक्चुअली फाइब्रॉइड की वजह से मेंस्ट्रुअस इरेगुलर नहीं होंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो आपको जो प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो उसके वजह होगा हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से भी आपका हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है। तो वो स्ट्रेस चीज़ है या फिर आपका टेंडेंसी वैसा है या फिर आपके बॉडी में थोड़ा सिस्ट वगैरह कुछ है, ये सब देखने के लिए आपका हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है और उसके साथ साथ एक स्कैन भी निकलवाना है। हमें कर्नाटका में बहुत सारे ब्रांचेस है, एक बार आपका पूरे रिपोर्ट्स लेकर आप वहाँ पर जाएंगे तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे और अभी कुछ आपको टेस्ट करवाना है तो वो भी बताएंगे। वो टेस्ट करने के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम होंगे आपके बॉडी में, उन सब के लिए होम्योपैथी का दवाइयों के साथ आपका ट्रीटमेंट भी चलेगी। और यहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा है इनफर्टिलिटी मौजू पर। आप अपने सवालात डॉक्टर मानसा से जो मौजूद हैं, जो तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से, लाइव ऑन एयर पूछ रहे हैं। और कोई भी सवाल अगर आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहिबा से रब्ता कर सकते हैं इन नंबर्स के ज़रिए। हमारे नंबर्स हैं 040-233-13820 या फिर 040-233-1380। इन नंबर के ज़रिए जो आपको डॉक्टर मानसा से पूछना है इनफर्टिलिटी के हवाले से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मानसा, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, PCOD और ट्यूबर ब्लॉक, इसको क्योर करने की कितने चांसेस और कितनी एश्योरिटी चैतन्या क्योर क्लिनिक देती है या होम्योपैथी जो है वो देती है? एक्चुअली PCOD ट्रीट करने के लिए हमें 7 से 8 महीने तक वक्त लगेगा और ये ट्रीट करने में 80% तक हम अश्योरेंस दे सकते हैं। यानी 100 लोग हमारे पास आए तो 80% लोगों को ठीक से ओवुलेशन रह के उसके बाद प्रेगनेंसी आए हुए केसेस हमारे पास है। और जहाँ तक ट्यूबल ब्लॉक का सवाल है, ट्यूबल ब्लॉक के लिए भी हम 90 से लेकर 95% तक हम अश्योरेंस दे सकते हैं और ये 5 या 6 महीने में पूरा ट्यूबल ब्लॉक क्लियर होगा। जब मेल्स के बारे में हम बात करेंगे तो काउंट या मोटिलिटी, ये दोनों को इंक्रीज करने के लिए हम 90% तक गारंटी हम दे सकते हैं। और जो नील काउंट लोग हैं यानी अजोस्पर्मिक मेल्स, उन्हें भी हम 23% तक हम एश्योरेंस दे सकते हैं। और डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक वर्ल्ड में ऐसा एक फर्स्ट क्लिनिक है जो अजोस्पर्मिया के लिए ट्रीटमेंट करके ये उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर आई है। वो एक वर्ल्ड में फर्स्ट क्लिनिक है और 23% तक हम एश्योरेंस दे सकते हैं। वेरी नाइस। चलिए हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, एक और हम कॉलर को लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को वो पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से। हमारे साथ कौन है इस वक्त? जी हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। अपना नाम प्लीज़ बताएं, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम लक्ष्मी है मैडम, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी लक्ष्मी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। मेरा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था मैडम, राइट ट्यूब निकाला मैडम, ऑपरेशन किया। ठीक है। और लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक हुआ, बाल ब्लैक है करके बोला था मैडम। अच्छा, ओके। और 5 मंथ्स हुआ, मई महीने में फिर से मैं थोड़ा आयुर्वेदिक दवा लिया था मैडम। 2 महीने लिया तो वो प्रेगनेंसी हुआ, फिर से वापस अबॉर्शन हुआ मैडम। ओके। अभी ट्यूब्स का कंडीशन पता है आपको? कब करवाया लेफ्ट ट्यूब के लिए टेस्ट आपने? मैं 2 साल हुआ क्या मैडम, 1.5 साल हुआ। अच्छा, अभी आपका माहवारी कैसा चल रहा? वो तो महीने करेक्ट आता है मैडम। ठीक है मैडम। हाँ आता है मैडम। आज ये महीने में थोड़ा 15 दिन लेट आया मैडम। मैं वो दवाई भी खाया था ना मैडम, आयुर्वेदिक का। ओके लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने आपकी पूरी बात सुनी है और डॉक्टर मानसा पूरी कोशिश कर रही हैं सवाल का जवाब देने के लिए। जी डॉक्टर मानसा। एक्चुअली एक ट्यूब रहे तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन वो एक ट्यूब भी ब्लॉक है और ट्यूबल ब्लॉक होने के बावजूद आप में प्रेगनेंसी आया क्योंकि वो पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक है, कम्प्लीटली वो ट्यूबल ब्लॉक नहीं है आप में, तो उसके वजह से आपको प्रेगनेंसी हुआ। लेकिन जब इन्फेक्शंस बॉडी में रहेंगे जो ट्यूबल ब्लॉक के बजाय है, वो इन्फेक्शंस आपके बॉडी में रहेंगे तो अबॉर्शंस होने के चांसेस है। इसी के वजह से आपको अबॉर्शंस हुआ। और ये अबॉर्शन होने की टॉर्च वायरस या फिर ट्यूबरकुलोसिस, कुछ भी वायरल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वो क्या है वो पता करनी पड़ेगी। और अभी आपका ट्यूबल कंडीशन कैसा है, क्योंकि अबॉर्शन की वजह से फिर से वो ट्यूब क्लोज भी हो सकता है। अभी कैसा है वो देखने के लिए HSG यानी हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, ये मेंसेस में 8th डे या फिर 9th डे करवानी चाहिए। ये करने से हमें पता चलेगा कि आपका ट्यूब कैसा है, ट्यूब खुले है कि कुछ ब्लॉक है उसमें, वो पता चलेगा। और अभी आपने बताया है कि माहवारी भी आपका 15 दिन लेट हुआ इस बार,
तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। आप में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होने की भी चांसेस हैं, तो एक बार हार्मोन्स का भी टेस्ट करवाइए और इन दोनों के लिए भी आप हमारे पास ट्रीटमेंट ले सकती हैं। कर्नाटका में हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक बार वहाँ जाके मिलने की कोशिश कीजिए। हमारा ब्रांचेस नीचे आपको दिखाई देगा, एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ जाइए आपके पूरे सारे पुराने रिपोर्ट्स लेकर। बेहतर जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आप जानते हैं। हम एक दफ़ा फिर अपने तमाम नाजरीन को नंबर दोहरा दें। हमारे नंबर से 0402331380 और 0402331380 और इनफर्टिलिटी मौजू है जिस पर डॉक्टर साहिबा हमसे बातचीत कर रही हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। एक और हम कॉलर को लेते हैं, उनके मसले को सुनते हैं। कौन है इस वक्त हमारे साथ? आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नाम प्लीज़ बताएं अपना, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निशा है, कर्नाटक से बात कर रहे हैं। ओके जी निशा, सवाल बताएं अपना। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है मैडम। जी। मेंसेस तो पहले बराबर आते थे महीना। अभी टैबलेट ले रही हूँ मैं, फिर भी 2-3 महीने के बाद आते हैं मुझे पीरियड। ठीक है। अभी 15 दिन तक रुकते ही नहीं है। ठीक है। अभी आप हार्मोन्स का टेस्ट कुछ करवाया मैडम? करवाया मैडम, थोड़ा थायराइड बहुत ज्यादा है। जी, थायराइड के अलावा भी कुछ हार्मोन्स होंगे, FSH, LH, वैसा कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करवाया आपने? हार्मोन्स का टेस्ट अभी नहीं कराया मैम। ठीक है। और आपका स्कैन कुछ निकलवाया? स्कैनिंग करवाई आपने? नहीं मैडम, खाली थायराइड का ही टेस्ट कराया है। अच्छा। और बहुत पेन भी रहता है पेट में। ठीक है। ओके निशा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर मानसा ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है और आपको जवाब दे रही हैं। जी डॉक्टर मानसा। एक्चुअली आप में थायराइड है, लेकिन थायराइड के वजह से ही आपका जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए और मेंसेस ठीक से आने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं उसका आपका टेस्ट करवाना है। वो रहते हैं FSH, LH, E2, प्रोलैक्टिन और टेस्टो, इनका। और उसके साथ साथ एक बार आपका पेल्विस का जो पार्ट्स है वो कैसे है वो देखने के लिए आपको एक बार स्कैनिंग निकलवानी पड़ेगी। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। थायराइड से भी आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकते हैं, लेकिन आपका थायराइड अभी कंट्रोल है और उसके साथ साथ आप थायराइड के लिए दवा भी ले रही है। तो हम होम्योपैथिक के मेडिसिन के ज़रिए आपका थायराइड का आप जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा लेवल कम करते हुए आपका थायराइड का भी पूरे इलाज हम कर सकते हैं। एक बार हमारे ब्रांचेस में जाके मिलने की कोशिश कीजिए मैडम। निशा, उम्मीद करते हैं आपके पूछे हुए सवाल का डॉक्टर मानसा ने जवाब दिया है और हम एक और कॉलर को लेते हैं। कौन इस वक्त हमारे साथ? जी आदाब डॉक्टर। हेलो मैडम, मैं वानिशा पंडित बोल रही हूँ। ओके मैडम, मैं PCOD प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। और अभी मेरा मेंसेस जो 7 महीना 8 महीना टोटली आता ही नहीं है। जब मेंसेस को लाना है तो दवा खानी पड़ती है मुझे। दवा खाने के बाद ही मेरे को मेंसेस आता था। अभी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करने के बाद 2-3 महीने ट्रीटमेंट किया था, तो उसमें मेरे को मेंसेस आ रहे हैं। 7 महीने के बाद मेंसेस आया था और उसमें 2 महीने कंटिन्यू मेरा पीरियड ही चल रहा था मैडम। उसके बाद में महीना गैप हुआ। 1 महीने की गैप होने के बाद 2 दिन पहले ही मेरा पीरियड आया और फिर महीने भर अभी कंटिन्यू मेरा पीरियड शुरू है मैडम। प्लीज इसका हल बताइए। जरूर आपको हल बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। प्लीज मदद कीजिए इनकी डॉक्टर मानसा। एक्चुअली आपने PCOD ट्रीट करने के लिए या फिर जो आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए आपने होम्योपैथी को चुना, वो ये अच्छी बात है। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, आपको 2 महीना कंटिन्यूसली ये मेंसेस चल रहा, क्योंकि आपका जो इतना बड़ा गैप है 7 महीने के बाद एक बार आया, तो ऐसा ही होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है इन 7 महीनों में। तो वो पूरे क्लियर करने के लिए आपको ब्लीडिंग हो रहा। लेकिन आप अभी ट्रीटमेंट शुरू करें, 2 महीना ही हो रहा आपने बता रहा, लेकिन अगर आप 6 महीना या 5 महीना पूरे जड़ के साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उन्हें निकलवाने तक आप होम्योपैथिक का सहारा आप लेंगे तो आपका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से होने के बाद रेगुलरली पीरियड्स आएंगे और या 5 या 7 दिन तक 7 दिन के बाद रुकने के भी चांसेस है। आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर होम्योपैथी में ठीक नहीं हुआ तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। वैसे कंप्लेंट्स बहुत सारे देखे हैं और उनको ट्रीट भी कर चुके हैं हम।
एक बार आपका हार्मोन्स का रिपोर्ट लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए। बेहतर। नाजरीन, आज आप प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में शामिल रहे। आपने तमाम सवालात डॉक्टर मानसा से पूछा, इसलिए डॉक्टर मानसा का यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मानसा, आप आई वक्त निकाल कर, बहुत शुक्रिया। और इस नोट पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।